अगर आज मन है कुछ अलग हट के खाने का नॉनवेज में तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। सच मानिए वीडियो देखने के बाद आप इसे बिना बनाए नहीं रह सकते। एकदम क्रीमी टेक्सचर का ये जो मुगलई चिकन है ना, खाने में बेहद लाजवाब लगता है। इसे तो आपको बना कर देखना पड़ेगा। और अगर आपने कभी बाहर खाया है ना रेस्टोरेंट वगैरह में, तो आप देखेंगे कि घर पर बिल्कुल वही स्वाद आप कितने आसानी से बना सकते हैं। और बाहर तो ये सब चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन आप घर पर बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। मुगलई चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो चिकन। छोटा या बड़ा जैसा मर्जी साइज़ में आप इसे कट करवा लें और पानी से अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। चलिए अब इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दें। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच या 1/4 छोटा चम्मच डाल दें। 1 छोटा चम्मच या 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल दें और 1/4 कप इसमें ताज़ा दही डाल दें। इसी के साथ आधा नींबू का रस डाल दें। बस इतनी चीज़ें मैंने डाली हैं इसको मैरिनेट करने के लिए। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें और कम से कम आधे घंटे के लिए ना हम इसे ढक कर छोड़ देंगे। चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में 50 ml के करीब या आधा कप तेल गरम कर ले। रिफाइंड ऑयल ले या देसी घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें 3 मीडियम साइज का प्याज ना बारीक करके या इस तरीके से छोटे साइज में जैसा मर्जी कट करके आप इसे हल्का सा सुनहरा कर लें। बहुत ज़्यादा सुनहरा नहीं करना है, हल्का सा सुनहरा करना है। देखिए ये शाही रेसिपी है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप रिफाइंड में बनाएं। आप इसे देसी घी में बना सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना देसी घी में बनाई जाती हैं। तो मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल किया है। बस ये प्याज देख रहे हैं ना, हल्का सा सुनहरा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है, नहीं तो ये खाने में कड़वा लगेगा। तो इसलिए लगातार चलाते हुए ना इसे इस तरीके से जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है ना, इतना आप सुनहरा कर लें। अब इसे एक साइड रख देते हैं। देखिए इस चिकन को भी रखे हुए आधे घंटे हो चुके हैं। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। इसी के साथ इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। बस अब इन तीनों चीज़ों को ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था ना, उसी तेल को लिया है मैंने। तेल कम कर लिया है, 3 से 4 चम्मच तेल इसमें छोड़ दिया है। अब इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दें। अब इसमें थोड़े खड़े मसाले डाल देते हैं, जिसमें कि मैंने लिया है ये छोटी इलायची 3 से 4, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग है, बड़ी इलायची है, शाह जीरा है और 2 से 3 खड़ा लाल मिर्च है। बस इसे डाल कर ना कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था ना, उसे डाल देंगे। बस एक बार इसे मिक्स कर लें। अब क्या करना है ना, चिकन को हमने पकाना है लेकिन धीमी आंच पर। गैस का फ्लेम आप धीमा करें और इसे ढक कर ना 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। इतनी देर में आप देखेंगे जो चिकन है ना पक चुका है। तो अभी इसे ढक कर गैस का फ्लेम धीमा करें और 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। चलिए अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक ग्राइंडर में जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा था ना, उसे डाल दें। 10 से 15 भीगा हुआ ये बादाम है, जिसका कि छिलका मैंने हटा लिया है। 1/4 कप इसमें काजू डाल दें। काजू को भी आधे घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था, तो पानी के साथ ही डाल दें। ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी का इस्तेमाल करें और एकदम फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लें। जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी डालें ताकि आप इसे अच्छी तरीके से पीस सकें। देखिए चिकन को पकते हुए धीमी आंच पर 25 मिनट हो चुके हैं और ये जो चिकन है ना बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है, यानी कि पक गया है। एक बार इसे चला लें। अब जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा है ना, उसे डाल दें।
देखिए बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होता है इसका, क्योंकि इसमें हमने काजू डाला है, बादाम डाला है। अब इसमें 4 से 5 चम्मच ताज़ा क्रीम डाल दें। ये मैं अमूल क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 1 से 1.5 छोटा चम्मच इसमें नमक डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप इसको जब बनाएंगे ना, आप देखेंगे इसका जो टेक्सचर है, इसका जो अरोमा है, इतना अच्छा है कि पूरे घर में इसकी महक आती है कि आप कुछ लजीज बना रहे हैं आज। तो अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच ताज़ा दही डाल दें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसे बनाना है, तभी इसका जो स्वाद है ना परफेक्ट आएगा। थोड़ा सा पानी डाल दें, आधा से 1 कप पानी अभी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से मसल कर डालना है। इसको डालने से पहले ना मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट भून लिया था। इससे क्या है, इसका जो अरोमा है, इसका फ्लेवर है, बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाता है। और इसे एकदम पाउडर करके डालें आप, और इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ना इसे हम ढक कर 3-4 मिनट के लिए और छोड़ देंगे एकदम धीमी आंच पर। बस अब इसे हम ढक कर 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पर। बस 3-4 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा मुगलई चिकन बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको इसकी थिकनेस ज़्यादा लग रहा है ना, कि अगर ये गाढ़ा लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस लास्ट में एकदम आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो अब इसे आप सर्व करें गर्मा गर्म रोटी, नान या पराठे के साथ। यकीन मानिए, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लाजवाब लगता है, और जब आप इसे खाएंगे ना, आपको लगेगा कि एकदम 5 स्टार होटल वाला जो स्वाद है ना, आपने उसे घर पर कितनी आसानी से बना लिया। तो आप इसे बनाइएगा ज़रूर, और रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।